गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति। हम लोग यौगिक जो है बड़ा बड़ा कार्बन का चेन और उसका नाम लिखना सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों पता है? क्योंकि 11th जब जाओगे तो वहाँ पर एक केमिस्ट्री का फेस करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सो इसका भरपूर यूज होगा। और यदि यहाँ पर समझा हुआ रहेगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। आज जितना भी तरह का नोमेनक्लेचर होता है, जितना भी तरह का नाम पद्धति होती है, जितना भी तरह का कॉन्सेप्ट है, वो टोटल को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। और आज हम लोग जितने भी तरह के जो लिखाए थे प्राकार्यात्मक समूह लिखाए हैं ना, उसका हर एक का उसका यूपेक नाम, IUPAC यूपेक नाम, या तो उसी को हम लोग कहते हैं नाम पद्धति या नामकरण, या उसे ही हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। उन सारे चीज़ों को हम लोग जो है सो आज लिखना सीखेंगे। कार्बन का एक बहुत लंबा लंबा चेन रहेगा, उस चेन का क्या करना है? नाम लिखना है। ठीक, तो हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग क्या था? कार्बन यौगिकों के, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक, चलो देखो अब जो है सो कुछ चीजें याद रखने वाली है। हम जब बताए थे तो वहां पर बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते, याद है? कौन कौन था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम बताए थे कि जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड होती है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं है? कुछ बातें याद रखना है। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, जो भी कार्बन का चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट समझना बात को, ठीक ना? यहाँ लिख देते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो उसके साथ जो है सो सफिक्स ये प्रत्यय किसका यूज किया जाएगा? एन का। ये यानी एन का किसका यूज होगा? एन का। कौन सा बॉन्ड रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्रत्यय कौन सा यूज करेंगे हम लोग? एन का। कोई दिक्कत? यदि डबल बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए प्रत्यय हम लोग यूज करेंगे ईन, E-N-E। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए हम लोग प्रत्यय जो यूज करेंगे Y-N-E, आइन, Y-N-E। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी सिर्फ इसको देखो, आगे हम इसका यूज देखेंगे। दूसरी बात, जो कार्बन का चेन होता है वो चेन दो प्रकार के होते हैं। कार्बन का चेन कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कार्बन चेन, कौन चेन? कार्बन चेन। इंग्लिश में इसको कार्बन श्रृंखला कहते हैं, ठीक ना? तो कार्बन चेन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल चेन। कौन चेन? प्रिंसिपल चेन। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। और दूसरा को हम लोग कहते हैं साइड चेन, साइड चेन, या इसे ही हम लोग कहते हैं ब्रांच। और ब्रांच तो पता होगा, टहनी, पेड़ का टहनी होता है ना। तो चेन जो है सो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल चेन होता है और दूसरा कार्बन चेन, ये कौन सा? साइड चेन। अब बात है कौन सा, किसको हम लोग प्रिंसिपल चेन कहेंगे, किसको हम लोग साइड चेन कहेंगे? जब हम लोग उसका नामकरण लिखेंगे, उसका यूपेक नाम लिखेंगे, तब वहां पर हम बताएंगे कि इसको प्रिंसिपल चेन बोला जाता है और इसको ब्रांच या साइड चेन बोला जाता है। कहने इसका हिंदी मुख्य श्रृंखला। कौन श्रृंखला? मुख्य श्रृंखला। और इसका शाखा, ठीक, शाखा श्रृंखला। कौन सा श्रृंखला हो जाएगा? शाखा श्रृंखला। देखो एक चीज ध्यान देना, जब कार्बन लिखी रहती है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है,
ये कार्बन का क्या है, चेन है, ये भी कार्बन का क्या है, चेन है। समझना बात को, ये एक तरह का कार्बन का चेन है, यहाँ पर नहीं दी है मतलब समझ लेना यहाँ पर किस क्या है, हाइड्रोजन है, चारों तरफ सबका क्या है, हाइड्रोजन लगी हुई है। समझना बात को, किसको हम लोग प्रिंसिपल चेन कहेंगे, किसको हम लोग ब्रांच कहेंगे, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन कहेंगे। समझना बात को। कार्बन जो है उस कार्बन को गिनना है, काउंट करना है एक ही लाइन में, यानी वैसा कार्बन को हम गिनेंगे जहां से मेरा पेन कभी ना उठे। जैसे कि हम यहाँ से गिनेंगे वो चेन जो सबसे लंबी हो, क्या हो, सबसे लंबी। अब यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6, इधर कितना कार्बन आ गया, 6। 1 2 3 4 5, इधर कितना कार्बन आ गया, 5 आया कि नहीं आया। तो लंबा कौन हो गया, 6 वाला लंबा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक जो है जो लंबा चेन बन रहा है कार्बन का, इसी लंबा चेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल चेन। कौन सा चेन बोलेंगे, प्रिंसिपल चेन। और जो कार्बन पर जो चेन लगा हुआ है, कार्बन पर जो छोटा चेन है, छोटा चेन जो सबसे छोटा होगा, जैसे कि इस कार्बन पर क्या गो है, 2 गो, तो ये जो हो गया ये कौन सा चेन हो गया, साइड चेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात समझ में आया कि प्रिंसिपल चेन किसको कहते हैं और साइड चेन किसको कहते हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इतना ही बात याद रखना, जो कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी होगी वहां तक हम लोग काउंट करते जाएंगे, और वो एक तरह का मुख्य श्रृंखला होता है। और जो कार्बन श्रृंखला छोटी होगी वह एक तरह का क्या होगा, साइड चेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको लिखना है क्या, क्या दोनों साइड तो किसी एक को मान लेंगे हम लोग। हाँ, दोनों साइड इक्वल होगा तो किसी को मान लेंगे, भी हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे। ठीक, इसको लिख लो, फटाक सारी लिखो। रे छूटिए गया रे। चलो अच्छा बैठो बैठो। देखो अब समझना बात को। अब हम नाम लिखना से कैसे, क्या ऑन है, ऑन कर दिए ना, ऑन है। देखो अब जो है समझना बात को, अब हम लोग नामकरण उसका सीखेंगे, नामकरण, नाम लिखना। ठीक, देखो एक कार्बन का चेन बना रहे हैं हम, चेन बनाएंगे सबसे पहले मीथेन का। किसका, मीथेन का। मीथेन कहने का मतलब एल्केन का। किसका, एल्केन। एल्केन पता है ना, एल्केन पता है कि नहीं है, एल्केन का फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना, किसका भूला क्या, अब है, याद है हमको, पता है एल्केन का। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2, ये इसका फार्मूला होता है। और हम लोग जो है इसी का चेन सबसे पहले बनाएंगे। समझना बात को, ध्यान देना। हम कार्बन का चेन बना रहे हैं, कार्बन का क्या बना रहे हैं, चेन। चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। बात को समझना थोड़ा अभी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो पैसेंस रखना, 1 2 हमको बनाने देना, उसके बाद फिर छोड़ देंगे तुम लोग पर। पहला है, यदि इस तरह की बात रहता है तो जब भी नाम हम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर जब भी करते हैं, तो हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं। और कल की क्लास में हम तुम लोग को बताए थे कम से कम कितना कार्बन जब रहता है तो वो कौन होता है, वो बात याद रखना है। कार्बनिक यौगिक कौन सा कार्बनिक यौगिक है वो। यहाँ पर यदि हम देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, हेक्सेन। कौन हो जाएगा, हेक्सेन। तो इसका नाम जो है सो वो हेक्सेन है, इसका नाम क्या है, हेक्सेन। ओके, लेकिन अब हम इसमें से थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें टफ करते हैं। यदि इस तरह रहता है, इस तरह यदि रहता है, ये चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देने में बड़ी टाइम लग जाता है। ये अब हम देवे कि नहीं करेंगे, अब सिर्फ छोड़ देंगे और बोलेंगे हाइड्रोजन दे देना है क्या। अब इसका नाम लिखना है, क्या करना है,
इसमें कहीं चेंजेज लग रहा है क्या? क्या चेंज है? एक कार्बन नीचे आ गया। जब इस तरह रहता है, समझना बात को, जब इस तरह रहेगा, यहां से यहां तक सबसे लंबा जो कार्बन का चेन बनेगा उसको काउंट करना है, सबसे लंबा। और काउंट किधर से करना है उसमें भी लॉजिक है। काउंट जब भी करोगे देखना कि उसका ब्रांच सबसे नजदीक किधर पड़ता है। इधर से हम काउंट करते हैं तब सब ब्रांच सबसे नजदीक पड़ता है, या इधर से काउंट करते हैं तब ब्रांच सबसे नजदीक पड़ता है? तो ब्रांच किधर नजदीक पड़ेगा? ए साइड वाला से, क्योंकि 1 2 3 तीसरा नंबर पर कार्बन है कि नहीं? इधर हम काउंट करते थे 1 2 3 4 चौथा नंबर पर है। तो काउंट जो होगा सो इधर नहीं होगा, काउंट किधर से करना पड़ेगा? नजदीक जिधर होगा उधर से। तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर जाते तो लंबा होना चाहिए पूरा। अब इधर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे लंबा चेन कौन है? यही है, 6 है कि नहीं है? तो ये सबसे लंबा चेन हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा चेन कहेंगे? प्रिंसिपल चेन। कौन सा चेन कहेंगे? और इस पर एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये साइड चेन होगा कि नहीं होगा? अब बात है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ध्यान देना, जब एक कार्बन रहता है तो वो मिथेन होता है कि नहीं होता है? मिथ होता है ना। 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डॉक। क्या होगा? डॉक। अब देखो यहां पर बात को समझना, जब भी इसका नोमेनक्लेचर लिखोगे तो सबसे पहले जो लिखा जाता है इस ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। किसका नाम? ब्रांच का। अब ब्रांच में बताओ क्या गो कार्बन है? तो ये मेथ होगा कि नहीं? और जब भी ये ब्रांच के रूप में लिखा जाता है तो ब्रांच के रूप में आइल जोड़ा जाता है, मिथाइल, LY, मिथाइल। जैसे कि हम लोग लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे? मिथाइल। समझा? क्या लिखेंगे? मिथाइल, इल, आइल, ये क्या हो गया? आइल। कहने का मतलब यहां पर यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर है ये मिथेन, तो यहां पर लिखेंगे 3। और कौन सा है? ये एक ही कार्बन है, समझना बात को, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कोई दिक्कत? अब 3 मिथाइल लिखने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे? कॉमा। क्या देंगे? कॉमा। उसके बाद ये लंबा चेन जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया? कितना लोगों को आ गया? सबको आ गया? नहीं आया? चलो देखो बात को समझना, जब भी नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं, नाम जब लिखते हैं, तो नाम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। किसका? ब्रांच का। अभी नहीं लिखना, समझ लो पहले। अब ब्रांच का जो नाम लिखते हैं तो उसमें जो YLE है इसको जोड़ा जाता है। मिथ रहेगा तो मिथाइल, ईथ रहेगा तो एथाइल, प्रोप रहेगा तो प्रोपाइल, इस आइल इस तरह से शुरू में लिखा जाता है। ठीक, यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर एक कार्बन है तो यहां पर क्या कर दिए? मिथाइल लिख दिए, क्योंकि एक कार्बन जब रहता है तो मेथेन होता है कि नहीं होता है? कल की क्लास में हम बताए ना, जब 2 कार्बन रहेगा तो उसको इथेन कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? तो यहाँ पर कितना कार्बन है इस चेन में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। लेकिन बात है ये कार्बन कौन से नंबर पर कार्बन है? कौन से नंबर पर है? तो ये तीसरा नंबर पर कार्बन है, 1 2 3 तीसरा नंबर पर है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर लिख दिए 3 मिथाइल। चौथा नंबर पर रहता है तो 4 मिथाइल। और ये कार्बन का चेन जो है सो कार्बन का चेन कितना है? 6। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? हेक्सेन। समझ में आया? अब तो सबको आ गया होगा। कोई दिक्कत? अका दूगो कहीं हम दे दें तो बना लोगे? पहले इसको उतार लो, उतारो, तुरंत उतारो, जस्ट। सही है? देखो कोशिश क्या करना पता है, जो यहां हम बोर्ड पर लिखते हैं वो बोर्ड मत देखना है, वो खुद से लिखो जो तुम लोग को लिखना है। यदि ना समझ आए, ना लिख पाते हो, तब उस कंडीशन में किसका कॉपी करो? बोर्ड का। देखो अब अगला चेन, कार्बन हम हाइड्रोजन अब दे नहीं रहे, मतलब समझ लो कि सब में हाइड्रोजन है, ये बात समझ जाओगे। हाइड्रोजन छोड़ दें ना, तो हाइड्रोजन कहीं चारों तरफ देना चाहे बहुत लंबा हो जाता है।
टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन समझ लेना है, तुम लोग को क्या करना है, कॉपी में हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं है। अब इसको बनाओ कार्बन, बनाओ, हाँ बनाओ, इसका नाम लिखो। अब इसका नाम क्या होगा, दे देते हैं हाइड्रोजन हम, तब तक तुम लोग नाम लिखो। देखो सुनो, मेरी बात को थोड़ा सुन लेना। बना रहे हो, बनेगा या कॉन्सेप्ट देखोगे, थोड़ा ट्राई करोगे? सुनो थोड़ा एक बार देख लो, उसके बाद फिर अगला चयन देंगे हम। देख लो एक बार, देख लो इधर। अब तुम्ही लोग बताओ, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे। और कार्बन को किधर से काउंट करेंगे, जिधर ब्रांच होगा, और सबसे लंबा ब्रांच हम देखेंगे, सबसे लंबा कार्बन का चेन। तो सबसे लंबा कार्बन का चेन यही लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा नंबर पर जो लगा हुआ है वो मिथाइल है, और तीसरा चौथा नंबर पर जो है 2 कार्बन है। 2 कार्बन जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, और ये पहला नंबर पर है तो ये क्या, दूसरा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। कोई दिक्कत? देखो अब ध्यान देना थोड़ा, मिथाइल हम स्पेलिंग गलत लिखे क्या, चलो जो भी होगा। देखो इधर ध्यान देना। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। नाम जब लिखेंगे तो देखो इधर कैसे लिखेंगे, उधर से काउंट करेंगे। उधर से जब काउंट करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, ब्रांच का। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, 2 ब्रांच है। तो इस ब्रांच का नाम यदि हम लोग देखें तो इसका नाम है, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन पर है तो 4 इथाइल, ETHYLE। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, METHYLE। हो गया उसका मिथाइल, और इसका 2 इथाइल। कोई दिक्कत? लेकिन अब एक साथ हम लिखेंगे। जब एक साथ हम लिखेंगे तो एक बात याद रखना, कभी गलती नहीं करना। ये बात याद क्या रखना है, जो भी अल्फाबेटिकल में फर्स्ट लेटर होगा, पहले जो लेटर आता होगा उसको पहले लिखना है। कहने का मतलब पहले ई लिखाएगा या तो पहले एम लिखाएगा। पहले कौन आता है, ई आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इथाइल। क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर कॉमा देकर के लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 होता है तो क्या होता है वो, हेप्टेन, HEPTA यानी हेप्टेन। इसका नोमेनक्लेचर समझ में आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? उतारो। एक और दें क्या? नहीं, हिंदी में नहीं, ABCD कखा नहीं देखा जाता है यहाँ। और इसको हिंदी में लिख सकते हो, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है, हेप्टेन। कोई दिक्कत? चलो फटाफट उतार लिया क्या? इसको अपने से उतारना है, यहाँ देखना नहीं है बोर्ड को। हो गया ना? और देते हैं, सुनो देखो समझना बात को थोड़ा। अब हम थोड़ा सा चाल चलते हैं। लिखो नाम। ये देखो एक चीज ध्यान देना, 1 मिनट एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता ही देते हैं। उसके बाद जो है सो हम भी रफा दफा, तुम लोग भी रफा दफा। सुनो, ये रहने देते हैं। ये जो कार्बन है
इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 36 3 इस कार्बन में हाइड्रोजन तो नहीं है, कहाँ से हाइड्रोजन है क्या? यहाँ पर इस कार्बन में होगा कि नहीं होगा? समझना, हम लिखना सिखा रहे हैं तुम लोग को। ये 1 होगा, यहाँ पर 1 2 3। अच्छा बताओ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? CH3 लिख सकते हैं इसको? ध्यान से देखना, सिर्फ इसको हम CH3 लिख सकते हैं क्या? डैश से तो डैश दे सकते हैं क्या? इसको हम Cl लिख सकते हैं क्या? ओ ClCH3 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? आगे देखो, 1 डैश CH2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना? इसको CHBr लिख सकते हैं क्या? इसको CHBr लिख सकते हैं, प्लस में CH3 लिख सकते हैं इस तरह। क्या चीज देखो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास क्या गो हाइड्रोजन है? कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन दे दिए? कोई दिक्कत? एक साथ कार्बन है, कार्बन के पास क्लोरीन है, क्लोरीन दे दिए, और इसमें मिथाइल लगा हुआ ब्रांच में, तो ब्रांच में दे दिए मिथाइल। कोई दिक्कत? अब आगे यदि हम बढ़ते हैं तो कार्बन है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। यहाँ कार्बन है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? और ब्रोमीन कितना है? 1 दे दिए। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? कोई दिक्कत? अब कहीं बोलेगा कि इसका नोमेनक्लेचर करो, यूपेक नाम लिखो, इसका नाम लिखो, तो लिख लोगे? लिखो तो लिख लोगे तो लिखो, इसमें लिखना क्या है? अरे कोशिश तो करो यार, गलती क्या है? चलो अच्छा देखो, देखो अब इस कंडीशन में तू लोग बुरी तरह से फंस गया। फंसा क्या? फंसा क्या? यहाँ पर देख रहा होगा क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, सब ब्रांच में मिथाइल भी है कि नहीं है? अब बात है कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे? मेरी बात को ध्यान देना, अभी कोई उतारना नहीं, पहले मेरी बात को सुनो। हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको काउंट करेंगे, और काउंट जो करेंगे प्राकार्यात्मक समूह, प्राकार्यात्मक समूह जो हम कल बताए थे, जिधर नजदीक पड़ता है उधर ही हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब काउंट जब करेंगे तो काउंट करने के बाद इधर कार्बन है कि नहीं है? अभी इस प्रकार इसको हम मिटाते हैं। इसको क्यों मिटाते हैं? समझाने के लिए, क्योंकि अभी प्राकार्यात्मक समूह पहले देख लो, ये कहीं बन जाएगा तो ये ब्रांच अपने बना लोगे, ठीक? इसको भी हम क्या कर दिए? मिटा दिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या जोड़ दिए हैं? CH। देखो बात को समझना थोड़ा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है? 5, मतलब पेंट होगा कि नहीं? अब यहाँ पर जो बचा ब्रोमीन दिया हुआ कौन सा कार्बन पर? दूसरा। और यहाँ पर कौन सा कार्बन पर क्लोरीन है? कौन सा कार्बन पर? चौथा कार्बन पर। लेकिन बात यह है सर कि हम काउंट किधर से करें? यहाँ इधर से गिनते हैं तो ये दूसरा, इधर से गिनते हैं तो ये दूसरा। अब तो पैचा हो गया, लच्चा हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? गड़बड़ बात हुआ कि नहीं हुआ? इस कंडीशन में ध्यान देना, जनरली कन्हों से काउंट कर सकते हो, और कन्हों से नहीं करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जिधर अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है उधर ही हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्लोरो आएगा कि ब्रोमो आएगा? ब्रोमो। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे? उधर से किए हैं। अब देखना इधर बात को, लाइट कट गया ना, सुनो देखो, नाम लिख रहे हैं हम। नाम जब लिखेंगे तो हम पहले बताएं कि जो भी रहेगा प्राकार्यात्मक समूह को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना नंबर कार्बन पर है? ये ब्रोमीन 2 नंबर पर। तो ब्रोमीन को हम कल बताए थे कि ब्रोमो लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। कोई दिक्कत? और इधर कितना क्लोरो? 4 क्लोरो। कौन कितना क्लोरो? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है सो क्या है? ये पेंटेन। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। कोई दिक्कत? देखो अब इसको एक साथ, जब इस तरह का प्रकारात्मक समूह जब लगती है
तो इसको एक साथ भी लिखा जाता है इस तरह से, जैसे 2 3 ब्रोमो क्लोरो 2 4 ना, वो 4 लिख दिए, 2 4 ब्रोमो क्लोरो और पेंटेन। कोई दिक्कत समझने में? समझा लिखने के लिए कोई आपत्ति? लिखो। कौन सीएल? ये कहाँ हटाएं? है तो CS3 ना हटाएं। चलो काउंट करो। भारी लग रहा है क्या? भारी है? चलो लिखो। अरे किसको बनाने? देखो नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है तो देखो इधर सुनना। हम बोले हैं जिधर से कार्बन लंबा पड़ी वही उसका लंबा चेन होई। बुझा कि नहीं? यहाँ पर प्रिंसिपल चेन पहले पहचानो। प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा तो यही है प्रिंसिपल चेन। अब बोलेगा सर ये रास्तों में सब मुड़ कैसे गए, सीधे सीधे काहे न गए? और सब यही से में गलती किया होगा, किया था ना, हमको पता था। हम क्या बोले? सबसे लंबा चेन। हम बोले कि गाड़ी कहीं रुकनी, मतलब कि उठनी नहीं चाहिए। पैन जब चलेगा तो ये पैन कहीं उठनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। तो एक तार यहाँ से यहाँ तक गया है कि नहीं गया है? सबसे लंबा चेन ये हो गया। अब तुम ही लोग बताओ, काउंट हम इधर से करेंगे ना? इधर से काउंट करेंगे ना? तो भीड़ इधर से पड़ रहा है ना? हाँ इधर से दूर, भीड़ इधर से पड़ रहा तो इधर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितना हो गया? मतलब हेक्सेन होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर लोचा है। लोचा है कि एक लगा है सब ये क्लोरीन और एक है ब्रोमीन और एक है मिथाइल। क्या है? मिथाइल। अब मिथाइल यहाँ 3 गो है। कौन? ये कहाँ? ही तो यहाँ से यहाँ तक एक चैन बन गया ना। यहाँ से यहाँ तक एक चैन बना रहे थे, इसको क्यों हम जोड़ेंगे? ये एक चैन, हम कार्बन जो है इसका तरिया यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है ना, ये अलग से जो तरिया जोड़े ये ना जोड़े हैं, ये अलग तार है ना, समझा कि नहीं? वो अलग ब्रांच है। मेरा बात समझ रहा है ना? एक रास्ता लेना है, वैसा रास्ता जो कहीं पर कटा फटा नहीं हो। ये रास्ता सीधा चलेगा, यहाँ से कटा फटा कहीं नहीं है। फिर कहीं इधर से जाएंगे तो ब्रेक लगा करके उधर जाएंगे तो फिर ये रास्ता छूटेगा, छूटेगा ना। गाड़ी वहां तक ले जाना है जो रास्ता सबसे लंबा हो। अब यहाँ तक जाएंगे तो रास्ता में तो छोटे 1 2 3 4 5 है, इसमें जाते हैं लंबा 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? तो सबसे लंबा चेन यही ना बनेगा। तो यही कौन सा चेन होगा? प्रिंसिपल चेन होगा कि नहीं होगा? अब बात को समझो। अब हम लिख रहे हैं इसका, तो यहाँ पर ब्रोमीन कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात को समझना। कितना ब्रोमो? क्लोरीन कितना नंबर पर है? 1 2 3 चौथा नंबर पर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। कोई दिक्कत? और मिथाइन कितना नंबर पर है? 1 2 3। तो कार्बन है तो मिथेन ही ना, मिथेन वाला नहीं हुआ। एक कार्बन रहता तो मिथेन नहीं होता है। तो ये मिथाइल हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 2 3। तो तीसरा नंबर पर क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मिथाइल। हट, अच्छा से इसको मिटा के लिखते हैं, फिर तू लोग बोलेगा क्या चीज दे रहे हैं सर। क्या क्या था? 2 ब्रोमो, 2 क्या? अरे भीड़ यहाँ नहीं लिखना है इसमें। यहाँ जो हम क्या बताए थे, जब भी नाम लिखो तो जो अल्फाबेटिकल सबसे पहले आएगा उसी का नाम लिखोगे। तो सबसे पहले ABCD में B आता है, इसके बाद मिथाइल लेना है, इसके बाद मिथाइल फिर आता है। तो भीड़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो नाम लिख रहे हैं उसको अल्फाबेटिकल देखना पड़ता है। कौन बेटिकल? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में ABCD में जो पहले आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी में दूसरे नंबर में है, ये C तीसरे नंबर में, एम तो 13 नंबर में है। कहाँ है एम? मिथाइलियम 13 नंबर में है कि नहीं है? तो पहले ये लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, वो 4 क्लोरो है। हाँ 4 क्लोरो। अब बताओ मिथाइल कितना नंबर पर है? 1 2 3 मिथाइल, METHYL, मिथाइल हो गया। उसके बाद ये चैन का नाम क्या है?
5 है कि 6 है? तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सेन, HEXA। समझा रे बाबू लोग, समझा? इस तरह से लिखा जाता है उसका नाम। क्या क्या बोल रही है? अब देखो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं 2,4 ब्रोमो क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं ना, 2,4 ब्रोमो क्लोरो, ओ 2,4 ठीक है तो है, 3 नहीं, वो 3 अलग हो जाएगा, ये अलग। 2,4 ब्रोमो क्लोरो 3 मिथाइल, METHYL मिथाइल, उसके बाद हेक्सेन, HEXA हो गया। चलो अब इसको मिटाते हैं और अब हम लोग चलते हैं, एल्केन वाला हम दे दिए, अब हम चलते हैं एल्कीन। कौन कीन? मिटाते हैं इसको, मिटा देना। ओके, नाम लिखना सीख गया होगा। एक आसान, एक बनाने दें। ओ अच्छा, आसान देते हैं, लो बनाओ, बनाओ आसान। चलो लिखो, हाँ बनाओ। अरे बनाओ, डर के क्या बात है, बनाओ। अरे भारी नहीं है, बनाओ, जैसा भी कॉन्सेप्ट तो पता है। हाँ टेढ़ा है तो क्या हो गया, टेढ़ा है तो टेढ़ा है तो क्या है टेढ़ा है तो क्या अरे तो अब देखो, जाना हुआ चीज बनाओगे तो और गड़बड़े ना, ऐसा चीज बनाओ जिसमें दिमाग लगे अरे बन जाएगा, कोशिश करो, बन जाएगा। हाँ अरे तुम लोग देखो, तुम लोग गलती किया होगा सिर्फ डैनिये में, बाकी कहीं गलती नहीं किया होगा। अब इतना लंबा लंबा चैन ले रहे हो, वो भी क्लास 10th में, और क्या चाहिए। वाह 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 एक और बनाओ, एक और क्या चीज, डायट्रा। इसका नाम लिखो, फिर हम लोग जो है सुनो, इसका नाम लिखो, फिर हम लोग यहाँ से मूव करेंगे एल्कीन में। इसका हाँ कहाँ, अरे कार्बन एगो है ना, तो यहाँ भी तो कार्बन एगो है। कहाँ? अरे ये ब्रांच है ना रे, ये ब्रांच है ना। तो ब्रांच में जब एक कार्बन रहता है तो मिथाइल होता है ना, ब्रांच में यदि 2 कार्बन रहता है तो इथाइल होगा ना। तो ये ब्रांच है, इसीलिए इसको एक कार्बन मिथाइल बोल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ मिथाइल लिखे हैं। समझा बात को? तब यह तो समझना है। हाँ इसी तरह क्वेश्चन करो और समझो, बना इसको, इसका नाम लिखो। ये तो एकदम आसान दे दिए। हाँ 4 गो तो टेट्रा अब यहाँ 4 गो कहाँ देख ली वो 4 गो कहाँ देख ली तू यहाँ रे अच्छा बनाओ, लिखो देखन में लगे छोटा लेकिन घाव करे गंभीर। बनाओ फटाफट बनाओ। सुनो देखो इधर, हल्ला नहीं करो। देखो यहाँ पर सबसे लंबा कार्बन पकड़ो, सबसे लंबा 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, कहीं से भी गिनो 3 है, कहीं से भी गिनो 3 है। तो 1 2 3 हो गया, मतलब ये होगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। अब कार्बन दूसरा नंबर पर 2 गो मिथाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, और क्या है? प्रोपेन। क्या चीज? इसको हिंदी में 2 डाई, हाँ मिथाइल। जब 2 गो रहेगा, जब कितना रहेगा तब डाई, और 3 गो रहेगा तो ट्राई, और 4 गो रहेगा तो टेट्रा। प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। चलो हल्ला नहीं करो। चलो एल्केन वाला जितना भी पॉसिबल था सब हो गया।
अब हम लोग चलते हैं एल्कीन। कौन कीन? एल्कीन। इसको उतार लो, एल्कीन। और एल्कीन का तुम लोग को फार्मूला याद है क्या? CnH2n। भी है, कुछ भी बोल देगा रे। देखो एल्कीन का सुनना, लिख लिया। इसको यहाँ देखना थोड़ी नहीं रे, अपने से तो लिखना है, मिटा देते हैं। अरे हल्ला नहीं करो, पीछे बहुत हल्ला करती है। सुनो सुनो, एल्कीन बोले तो कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। देखो नाम लिखना है, क्या करना है? नाम लिखना है। एक में हम हाइड्रोजन सजाते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन नहीं सजाएंगे। चलो अब इसका नाम लिखो। नाम तो नहीं लिखाएगा क्या? 1 2 3 4 डंटा होले तैयार है 11। सुनो अब इसका नाम देखो, पहले सुन लो, पहले देख लो। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 है, 4 है। तो 4 जब रहता है तो इस डायरेक्ट हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। कौन पीन? प्रोपीन। ओ 4 4, सही बात, सही बात। हम गलती किए रे, ब्यूटीन। कौन टीन? ब्यूटीन, एकदम हाँ सही बात बोली, हमसे गलती हुआ, बोला ना। चलो देखो ब्यूटीन। लेकिन ये तो बहुत आसान था। अब एक कट्टी भर यहाँ देखना। हाँ एक कट्टी भर यहाँ देखो ना, एक कट्टी और भर यहाँ देते हैं। हाँ अब इसका नाम कहीं बोल दे लिखने। पेंटिन। पेंटिन फंस गलो, फंस गई। हाँ फांस इसीलिए गई क्योंकि हम बताए नहीं। ब्यूटेन होगा। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहाँ से होगा रे? चलो देखो सुनो, इस कंडीशन में देखना, सुनो काउंट करना है। किसको? कार्बन को। और कार्बन को जब काउंट करोगे तो सबसे नजदीक जिधर से डबल बॉन्ड होगा उधर ही काउंट होगा। तो यहाँ पर सबसे नजदीक है 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, PANT। पेंट, बात को ध्यान से समझना। पेंट क्या लिखेंगे? पेंट। कितना नंबर पर ये है? सेकेंड नंबर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इन, पेंट 2 इन, इसका नाम हो गया। समझा? और आसान है ना? देखो ये 1 2 3 4 5 था, तो 5 था तो 5 का पेंट लिख दिए। और ये डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पर है? 2 नंबर कार्बन तो 2 लिख दिए। और हम बताए थे कि जब इन रहेगा एल्कीन तो उसमें प्रत्यय क्या लगेगा? इन। कौन प्रत्यय लगेगा? इन। बुझा कि नहीं? तो यहाँ पर इन प्रत्यय। अब इसको हम लोग लिखेंगे पेंट 2 इन, उसका नाम हो गया। चलो एक और दे बनाने। हाँ तो लिखिए लेगा और बनाने दे देते हैं वो। बनाओ। हाँ तो अब वही देंगे रे, चांस तो देखो अब इसको जब बनाओगे तो प्रायोरिटी काउंट कैसे करोगे? काउंट करना है जिधर डबल बॉन्ड रहेगा उधर से। तो यहाँ पर नजदीक है तो 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पर बताओ कि ये जो ब्रोमो है कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद कितना है? पेंट ना, 5 है ना, लिखेंगे पेंट 2 इन। यही तो इसका हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब आइन में जाएं, एल्काइन में। एल्किन ये क्या होती है?
और दे, लो एक और बनाओ, अरे एक और बनाओ। हाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। चलो एक और बढ़ा दें, लो बनाओ, अरे बन जाएगा। हाँ हाँ हट गए हम, कहाँ भगा देंगे, कलश से बाहर करें। छटका बनाए के बड़का में फंसा देते हैं ना। ए देखो इसको, देखो सुनो, यहाँ पर देखो हम क्या बोले हैं, सबसे लंबा होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबा यही है। काउंट किधर करेंगे, डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर से कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हुआ कि नहीं। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 पर है क्लोरो, 7 पर है ब्रोमो, तो लिखेंगे 7 6 ब्रोमो। कहाँ वो 5 पर है, 5 6 ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। और मिथाइल किस पर है, 5 पर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मिथाइल। मिथाइल रे, ब्रांच है, ब्रांच, ये क्या है, ब्रांच, तो मिथाइल। और कितना है, 7 है, तो क्या देंगे, हेप्टेन, HEPTANE। देखो कितना लंबा चैन तू लोग बना ले, भारी था तो यूं ही गर्दा था। तो अब हम लोग चलते हैं एल्काइन में। अच्छा एक और तुम लोग को देते हैं आसान, क्या एक और आसान देते हैं। हाँ चलो बनाओ, कहाँ 4 हेप्टेन, HEPTA यानी हेप्टेन तो दिए हैं। हाँ ओ हेप्ट, अरे सही बात। देखो गैल भैंसिया पानी में, गैल भैंसिया पानी। यहाँ पर तीसरा नंबर पर है कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2 3, समझा कि नहीं। हैप हाँ 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 हाँ, हेप्ट HEP, हेप्ट 3 हाँ अब सही, सब सत्यानाश हो गया रे। तब देखो गलती हम लोग से हो रहा है, तुम लोग तो एक स्टूडेंट। चलो अब वो लोग बनाओ, वो तो आसान है, देखते नहीं, बनाओ बन जाएगा। लिखेंगे ना, उसके बाद 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। अब पेंट लिखेंगे, पेंट, और कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर, तो पेंट 1 इन हो गया। अनामिकवा सही बना ली थी। चलो पेंट 1 इन, ये हो गया एल्कीन का। अब हम लोग चलते हैं एल्काइन का। किसका, एल्काइन का, एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। इसमें जो प्रत्यय लगेगा YNE, मिटा दें इसको।
देखो इधर, अब देखना एल्काइन का, सुनो एल्काइन का, उसके बाद हम लोग कीटोन का चलेंगे, कीटोन के बाद हम लोग एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, सब कुछ देखना है आज। लेकिन टाइमो हो रहा है, इसलिए तो बहुत टाइम ले लिया यार। देखो इसका नाम लिखने के लिए बोलेगा, कैसे लिखेंगे ध्यान देना, इधर कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन है ना, तू लोग बैठा लोगे, बैठा लोगे ना, हम बैठा दिए। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि नज़दीक ट्रिपल बॉन्ड किधर है, इधर है, 1 2 3, दूसरा नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, पेंट है तो लिखेंगे पेंट, PANT पेंट। उसके बाद 3 लिखेंगे 3, और यहाँ पर है आइन तो YNE, आइन हो गया 3, पेंट 3 आइन, यही इसका क्या हो गया नाम, ठीक, पेंट 3 आइन। सुना, अब समझना, इसी में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, लिसन लिसन लिसन। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन लिख देते हैं, यहाँ क्या कर दिए, क्लोरीन लिख दिए, तब क्लोरीन लिख दिए तो इसका अब नाम चेंज करना, नाम लिखने बोलेगा तो 1 2 3 4 5 नंबर में क्लोरीन है, यहाँ पर लिखेंगे 5CHL, वो क्लोरो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। उसके बाद पेंट लिखेंगे, पेंट और कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है ना, 1 2, हम यहाँ 3 दे दिए 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वाइन, हो गया 2 वाइन। समझ में आया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। एक और दे, इसी में चेंज कर दें क्या, एक स्टेप और दे तुम्हें लोग को बनाने के लिए, बनाओ।